देखिए 105 नंबर से 110 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है। इन ए लोकेशन देयर आर 5 फैमिलीज P, Q, R, S and T who consume water. The table given below shows the number of members in their family and the ratio of the number of adults to that of the kids in those families. अब ये टोटल मेंबर्स आपका 24 दिया हुआ है, 16, 20, 12, 18 दिया हुआ है, रेशियो दिया है 3, 1, 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2 का। कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, इसका पीछे फॉर्मूला क्या लगाने के लिए दिया है कि टोटल एक्सपेंस ऑन वाटर ऑफ ए फैमिली इज गिवन बाय द फॉर्मूला बिलो। फॉर्मूला क्या है कि एक्सपेंस ऑन वाटर दिया है कि 10 इंटू टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट्स। एडल्ट्स जितना कंज्यूम किया है वाटर का उसका 10 गुना में जोड़िएगा कितना, तो टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय किड्स, किड्स बच्चा लोग कितना कंज्यूम किया है, पानी कितना खर्च किया है, खपत कितना किया उसका 5 गुना। ये आइटम आपका कंजम्पशन को बोला है कि लीटर में दिया हुआ, कंजम्पशन ऑफ वाटर इज इन लीटर्स, ये लीटर में दिया हुआ है। तो जितना लीटर होगा, मतलब मान लेते हैं कि ये एडल्ट खर्च करेगा तो 10 रुपए लीटर पकड़ेगा, बच्चा खर्च करेगा तो 5 रुपए लीटर पकड़ेगा। बस 10 से गुना करना है इसमें और यहाँ पे 5 से गुना करना है। जितना कैलकुलेट होके आएगा वही आपका खर्चा कहलाएगा। यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट। अब एडल्ट का एवरेज कंजम्पशन कितना है ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट्स। एवरेज निकालने के लिए जानते ही है सम बाय नंबर होता है, बस वही कहानी बोला है कि टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट्स बाय नंबर ऑफ एडल्ट्स। यही आप निकालेंगे एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट। एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय ए किड, सेम कहानी है कि टोटल कंजम्पशन बाय किड्स निकाल कर नंबर ऑफ किड्स से भाग कर दीजिएगा, वही आएगा एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय ए किड्स। अब आगे बढ़ते हैं, कंजम्पशन ऑफ वाटर इज इन लीटर, ये तो ठीक है, लीटर में आप कंज्यूम करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ पढ़िएगा। if the total expenses on water if total expenses on water by family S इज रुपीज 1040, 1040 रुपया खर्च करता है फैमिली एस। ये लोग खर्च करता है 1040 रुपया पानी पे। एंड द टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट्स इज 80 लीटर मोर देन दैट बाय किड्स। आपसे कहा कि एडल्ट जो खर्च करेगा, खपत जो करेगा पानी का खर्चा जितना करेगा, वो 80 लीटर ज्यादा खर्च करेगा किससे, तो किड्स से 80 लीटर ज्यादा खर्चा करेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। Then the average consumption of water by a kid is what percent of the average consumption of water by an adult। अब एवरेज कंजम्पशन बोल दिया है, तो हम लोग काम क्या करेंगे इसको समझिए। पहले फैमिली एस के पास जाएंगे, टोटल मेंबर आपके पास 12 दिया हुआ है, 2:1 का रेशियो में एडल्ट और किड्स है, तो 3 का मान बताइएगा यहाँ से 12, तो 1 का मान बताइएगा 4, तो 4 दूना 8 वो एडल्ट हो जाएगा और 4 वो हो जाएगा बच्चा। ये तो क्लियर था। यहाँ पर बच्चा है 4, एडल्ट है 8। क्वेश्चन में दे रहा है कि टोटल खर्चा है 1040 एंड द टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट इज 80 लीटर मोर देन दैट बाय किड्स। किड्स जितना खर्चा करेगा उससे 80 लीटर ज्यादा खर्चा करेगा एडल्ट। तो यहाँ पे सोचिए ना कि टोटल कंजम्पशन बाय वाटर बाय एडल्ट्स बोल दिया है और यहाँ पे टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट इज 80 लीटर मोर देन किड्स। अब टोटल किड्स कितना खर्चा करेगा बोलिएगा, x लीटर ये खर्चा करेगा, तो टोटल एडल्ट कितना खर्चा करेगा, तो बोलिएगा x प्लस 80 लीटर खर्चा करेगा। इसमें कोई ढंग का दिक्कत है तो बताइए। अब हम बात करते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस ऑन वाटर आप बोल दिए 1040 रुपया खर्चा है, 10 गुना टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाई एडल्ट, एडल्ट का 10 गुना मतलब 10 इंटू एक्स प्लस 80 कर देंगे, जोड़िएगा किसको, तो 5 इंटू टोटल कंजम्पशन बाई किड्स, किड्स का एक्स दिया हुआ है। यहाँ से कुछ काम आपका आसान हो जाएगा, सोचिए 10x जोड़ 800 जोड़ 5x, यहाँ से लिखिएगा 15x बराबर 1040 में से आप 800 घटा दीजिएगा, बन के आएगा 240। तो 15x का मान 240, तो x का मान कितना, x का मान निकालिएगा 240 बटा 15, 15 एकम 15, 15 छक्के 90, x का मान बन के आया 16 लीटर। मतलब आप बोलिएगा कि किड्स खर्चा कितना करता है,
तो बोलिए किड्स खर्चा करता है 16 लीटर टोटल, एडल्ट खर्चा करता है 96 लीटर टोटल। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कहा कि द एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय ए किड्स, किड्स कितना खर्चा करेगा, द टोटल कंजम्पशन बाय किड्स, तो किड्स का कंजम्पशन कितना है 16 लीटर, और नीचे बोला है भाग करने किस से, तो नंबर ऑफ किड्स से, किड्स है 4, तो 16 में 4 से भाग करिएगा तो क्या बन के आएगा 4। रिक्वायर्ड आंसर के हिसाब से बढ़ेंगे हम लोग, तो बोलिएगा 4 में किससे भाग करिएगा, एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट, एडल्ट के टोटल खर्चा करता है 96 लीटर, और यहाँ पर है 8 से, टोटल है 8, 96 में 8 से भाग करिएगा तो 12 बन के आएगा, गुना करिएगा 100%, इसी को उड़ाइएगा तो 4 से काटिएगा 3 हो जाएगा 33.1/3, इसी को लिखिएगा 33 1/3, ये 33.33, ऑप्शन नंबर 3। नहीं समझ में आया तो बताइए, दिक्कत अगर हो रहा है तो बोलिएगा। टोटल कंजम्पशन दिया हुआ है 1040 रुपया खर्चा किया उस पे, टोटल एक्सपेंसेस, और बोला कि किड्स किड्स जितना खर्चा करेगा उससे 80 लीटर ज्यादा खर्चा करेगा एडल्ट, तो किड्स को अगर x लीटर मान लेते हैं तो एडल्ट को बोल दीजिएगा x + 80, और यहीं से आप निकाल दीजिएगा कि 10 गुना x + 80 जोड़ 5 गुना x बराबर, जोड़ के लाएंगे तो 15x जोड़ 800 बन के आएगा, 1040 के बराबर x का मान सॉल्व करिएगा तो आपका 16 लीटर, x का मान 16 लीटर बन के आया। 16 लीटर मतलब बच्चा खर्चा करेगा टोटल मिला के 16 लीटर, और जो वयस्क है वो खर्चा करेगा 96 लीटर। पूछा कि बच्चा जितना खर्चा करता है उसका एवरेज, तो 16 लीटर खर्चा करता है 4 बच्चा मिलके, मतलब 4 लीटर हो गया एवरेज, तो 4 लिख देंगे ऊपर, यही लिखा गया यहाँ पे 4, तो ऊपर लिखा गया है। एडल्ट का एवरेज क्या होगा, तो एडल्ट कुल मिला के 96 लीटर खर्चा करता है, 8 गो एडल्ट है, 96 में 8 से भाग करिएगा, 12 96, तो 4/12 हो जाएगा, और गुना लिखिएगा 100%, काटिएगा तो 33.33%, यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया तो बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 106 नंबर में, देखिए द रेशियो ऑफ, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट टू दैट बाय ए किड इज 4:3, एंड द इनकम ऑफ फैमिली क्यू इज ₹30625, out of which 4% is spent on water. What is the total consumption of water in liter of family Q? अभी बैठ के ट्राई करिए जल्दी में, एक बार ट्राई करिए, खुद से हम बताते हैं आपको। दूसरा नंबर है 106 नंबर में, क्या करेंगे, द रेशियो ऑफ द एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट टू दैट बाय ए किड इज 4:3। अब एवरेज कंजम्पशन के बारे में बोल दिया कि 4 और 3 का अनुपात है, एंड द इनकम ऑफ फैमिली क्यू इज ₹30625, out of which 4% is spent on water. What is the total consumption of water of family Q? Q के पास जाएंगे, पहला Q के पास जाएंगे तो टोटल नंबर 16 दिया हुआ, 5 3 8 का मान बोलिएगा 16, तो 1 का मान बोलिएगा 2, 5 का मान बोलिएगा 10, 3 का मान बोलिएगा 6, मतलब फैमिली क्यू में 6 गो बच्चा है, 10 गो एडल्ट है। आप यहाँ से बोलिए कि एवरेज कंजम्पशन वाटर का है 4 और 3 रेशियो के हिसाब से, तो मतलब अगर हम बात करते हैं रेशियो के हिसाब से एवरेज कंजम्पशन है, तो टोटल कंजम्पशन बाई एडल्ट बोलिएगा तो 10 चौके 40 बोल दीजिएगा, 40 रेशियो, और टोटल कंजम्पशन बाई बोल देंगे अगर हम लोग किड्स, तो क्या बोल दीजिएगा 6×3 = 18। नहीं बुझाएगा तो टोक दीजिएगा हमको यहीं पे, 18 रेशियो। ये टोटल कंजम्पशन के बारे में बोल दिया आपकी, एडल्ट कुल मिला के 40 रेशियो खर्चा करता है, किड्स आपका 18 रेशियो खर्चा करता है, तो टोटल फैमिली कितना खर्चा होगा, तो फैमिली बोलिएगा क्यू में कुल मिला के 58 रेशियो खर्चा होता है। आपसे जो पूछा कि व्हाट इज द टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर इन लीटर्स ऑफ फैमिली क्यू, तो क्यू बोलिएगा कि 58 रेशियो खर्चा करता है पूरा फैमिली मिला के। और आप बोले कि कुल मिला के खर्चा कितना है क्यू का, तो बोलिएगा 30,625 रुपए तो इनकम है, इसका ये लोग 4% खर्चा करता है पानी में, तो 4% का मतलब कितना, 30625 का 4%, 4/100 कर दीजिएगा, तो बराबर क्या लिखिएगा, सोचिए ना, कि इसमें आप बोले कि 10 गुना एक्सपेंसेस ऑन वाटर क्या दिया हुआ है, 10 गुना टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट, तो एडल्ट का कितना है 40 रेशियो, तो 40 गुना
10 बोलिएगा 400 रेशियो, जोड़ क्या लिखिएगा, तो 5 गुना टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय किड्स, किड्स का कितना है 18 पंचे 90 रेशियो बोलिएगा। मतलब कुल मिला के आपके पास यहाँ से अगर हम काट छाट करें इसको, तो 25 चौका 100, सोचिए ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, इस 100 के बदले में, इस 100 के बदला में हम यहाँ पे पॉइंट लगा दे रहे हैं आपको, ठीक है। 4 से काम करेंगे, 25 चौका 100, एक रेशियो, 6 चौके 24 और एक 25, 4 तिया 12, मतलब आप यहाँ से लिखना चाह रहे हैं कि 490 रेशियो का मान अगर मेरा 12-25 है तो ये 58 रेशियो का मान क्या होगा, बस। 490 रेशियो का मान 12-25, तो 58 रेशियो का मान क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 1225, y लिखेंगे 490, इंटू लिखिए 58, इसी को काट छाट के देख लेते हैं कितना होता है। 2 से काटिएगा ना तो 245, 2 से काटिएगा तो 29 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा हो, 5 4 9 2 11, 15 से कटेगा क्या, चलिए पहले 5 से ही काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 नवा 45, 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 50 25, 49 से काटिएगा तो 5 तो उड़ जाएगा, 29 पंचे लिखिएगा 145, 29 पंचे लिखिएगा 145। सौरभ जी आप 125 बता रहे थे, 145 लीटर आ रहा है टोटल, 145 लीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए। आपसे क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे काम किया गया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट टू दैट बाय ए किड इज 4:3, रेशियो 10 और 6 निकाल दिए, 10 हो के 40, 6 18 कर दिए, कुल मिला के 58 रेशियो खर्चा है उस घर का। आगे बोलेंगे फैमिली का इनकम था 30,625, उसका 4% खर्चा किया पानी पे, तो 30,625 गुना 4/100 करिएगा, ये कट के आएगा 1225। 490 रेशियो का मान 1225 है, 58 रेशियो का मान क्या होगा, काट छाट करिएगा तो 145 लीटर आएगा। दिक्कत हो रहा है तो बताइए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 107 नंबर में कि द एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट्स ऑफ फैमिली पी, पी के पास जाइए, P is 16 liters and the ratio of the total consumption of water by an adult to that by a kids is 24:5. If out of its total income, family P spends 6% on water, then what is the total income of family P? P का टोटल इनकम बताने को बोला है। पहला काम तो ये सोचिए कुल मिला के 24 आदमी है। अब 24 आदमी है, 3:1 का रेशियो में है, बच्चा और मतलब एडल्ट और किड्स। तो सोचिए कि 3 1 4 का मान 24 बोलिएगा, 1 का मान 6 बोलिएगा, तो 6 का मतलब क्या होगा, 3 6 18, 18 को वयस्क है, एडल्ट है, और ये आप लिख दीजिएगा 6 को बच्चा है। ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा। द एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट ऑफ ए फैमिली पी इज 16 लीटर। एवरेज कंजम्पशन बाय एडल्ट बोला, एडल्ट का बोला है, तो एवरेज कंजम्पशन एडल्ट का है 16 लीटर। टोटल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो सोचिए टोटल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि कुल मिला के ये है कितना, तो एडल्ट है 18, एडल्ट है 18, तो टोटल कंजम्पशन तो 16 में 18 से गुना कर दीजिएगा, खत्म कहानी है। आपसे टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट पूछा जाएगा तो बोलिएगा 16 आदमी है, और सॉरी 18 आदमी है, बोलिएगा 18 आदमी है और एक एक आदमी एवरेज 16 लीटर खर्चा करता है, तो 16 गुना 18 कर दीजिएगा। 16 8 128, 8 लिखिएगा 12, 16 और 12 मिला के 28 कर दीजिएगा, 288 लीटर। ये आपको टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट्स निकल गया 288 लीटर। ये तो क्लियर हो गया। एंड द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट टू दैट बाय ए किड्स इज 24:5। अब आपसे क्या बोल दिया है कि टोटल कंजम्पशन एडल्ट का और टोटल कंजम्पशन किड्स का मिला के बोल दिया है आपको 24:5 का रेशियो, 24:5 का रेशियो। क्या काम करिएगा सोचिए, 24:5 का रेशियो, तो जब 24 का मान हम बता रहे हैं 288 लीटर है, 24 रेशियो का मान 288 लीटर है,
तो एक रेशियो का मान कितना, 24 एकम 24, 24 गुना 48, 12 लीटर हो जाएगा एक रेशियो का मान। एक रेशियो का मान कितना, 12 लीटर। तो 5 रेशियो का मान कितना, 12 पंचे 60 लीटर। ये तो क्लियर हो गया कि टोटल किड्स कितना खर्चा करेगा, तो 60 लीटर खर्चा करेगा। आपसे बोला गया कि टोटल कंजम्पशन बाय किड्स कितना, तो बोलिएगा 60 लीटर। आगे बढ़िए। इफ आउट ऑफ इट्स टोटल इनकम फैमिली पी स्पेंड 6% ऑन वाटर, देन व्हाट इज द टोटल। तो अब हम लोग ये देखें कि 6% वाटर पर खर्चा कर रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला काम कि एक्सपेंसेस ऑन वाटर, पानी पे खर्चा कितना किए। तो आप लिखेंगे 10 गुना एक्सपेंसेस ऑन वाटर, मतलब 6% आप बोल रहे हैं खर्चा किए। तो 6% का मान कितना, तो जितना एडल्ट खर्चा किया उसका 10 गुना। तो एडल्ट कितना खर्चा किया, 288 लीटर। तो इसका 10 गुना क्या लिखिएगा, 2880। दिक्कत होगा तो बोलिए। और बच्चा जितना खर्चा किया 60 लीटर, उसका 5 गुना, मतलब इसको रहेगा 6 पंचे 30, 300 रुपया। तो 6% का मान आप बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, जोड़ने के बाद 28 और 3 31 80। तो आपसे पूछा कि 100% का मान क्या होगा, बस ये ना बोलिएगा। 6% का मान 3180, 100% का मान कितना, इसी से करिएगा। तो 6 पंचे 30, 6 3 18, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5300 रुपये। 3 गो जीरो न है, 53,000 रुपया। 6 में 1% का मान 6 पंचे 30, 530 हो जाएगा। तो 530 गुना 100, 53,000 रुपया। देखिए 5300 भी है और 53,000 भी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। 53,000 आपका आंसर बनेगा, 5300 नहीं लगा दीजिएगा, 53,000 आपका आंसर बनेगा। नहीं बुझाया तो बताइए। चलिए तो यहाँ तक ठीक है, सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर देख देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ समझिएगा। 108 नंबर में चौथा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय फैमिली टी। टी के पास जाइएगा। पहला काम तो ये कर लेते हैं कि कितना आदमी है उसको छाट लेते हैं। 18 का मतलब यहाँ पर 3 रेशियो, 3 का मान 18 बोलिएगा, 1 का मान 6 बोलिएगा। मतलब बोलिएगा कि बड़ा आदमी है 6 गो, बच्चा है 12 गो टोटल। आगे बढ़ते क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय फैमिली टी इज 112 रुपया, एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू दैट ऑन वाटर इज 8:5। मतलब 112 रुपया को बोला है कि 8:5 में तोड़ने के लिए। इसको बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मानने के लिए, और इसको बोल दिया है वाटर बिल मानने के लिए। ठीक है, तो 14 8 112, 8 रेशियो का मान जब आप बोल रहे थे 112 है, तो एक रेशियो का मान 14 बनेगा। 14 पंचे 70 बोलिएगा। मतलब वाटर पे खर्चा कितना, तो बोलिएगा 70 रुपए का। ये तो क्लियर हो गया ना भाई। 112 रुपया इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा करते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा करते हैं 112 रुपये, और रेशियो बोलते हैं 8:5 का। तो 8 का मान 112, 14 8 112। एक रेशियो का मान 14 बोलिएगा, तो 5 रेशियो का मान 70 बोलिएगा। मतलब पानी पे खर्चा अपना कितना है, 70 रुपए का। बस रुक जाते हैं यहाँ पे। इफ द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाई एडल्ट टू दैट बाई किड्स इज 2:3। टोटल खपत आप बोलते हैं कि 2:3 में है, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट टू दैट बाय ए किड्स। अच्छा, एवरेज में क्या होगा खपत, उसके बीच का अंतर बताइए। तो आपको समझ में आया कि टोटल मिला के 70 रुपया हम खर्चा करते हैं। तो एक बार तो ये चेक करिए ना कि कुल रुपया कितना खर्चा है। तो रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 6 गो आदमी है, 6 पुरुष है, और इसका रेशियो के हिसाब से 2 लीटर खर्चा किया। टोटल कंजम्पशन बोल दिया, 6 दूना 12 रेशियो, बुझ गया ना। तो 12 लीटर खर्चा किया, और एडल्ट जितना खर्चा करेगा उसका 10 गुना पैसा लगेगा। तो आप बोलेगा 120 रुपया इसको लगेगा। यहाँ से बच्चा है 12 गो, और इसका एवरेज टोटल कंजम्पशन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। ये एवरेज नहीं था, टोटल था दिया हुआ, टोटल दिया हुआ है। इफ द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट्स टू दैट बाय किड्स इज 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। टोटल कंजम्पशन दे दिया है वाटर बाय एडल्ट्स टू दैट बाय किड्स, टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट। तो एडल्ट का तो दे दिया है 2 और 3, तो यहाँ से तो हम सीधे बोल देंगे ना हो
एडल्ट और किड्स 5 रेशियो है, 5 रेशियो तो 10 गुना 20 और 15। देखिए यहाँ से समझिए इस चीज को, ये एवरेज नहीं दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ। एडल्ट टोटल कंजम्पशन, ध्यान दीजिएगा, टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट्स टू दैट बाय किड्स इज 2:3। इसका मतलब है कि 2 रेशियो एडल्ट खर्चा किया, तो 2 रेशियो में 10 से गुना करिएगा, 10 गुना 2 करिएगा 20। 2 लीटर मान लेते हैं टोटल खर्चा करता है एडल्ट, तो 20 लीटर खर्चा किया, मतलब 20 रुपया उसको लग जाएगा रेशियो के हिसाब से। और 3 रेशियो टोटल बोल दिया है, किड्स खर्चा किया तो 5 या 15 बोल दीजिएगा। इसमें आप 3 से गुना करके बोल दीजिएगा 15। तो रेशियो के हिसाब से कितना, तो बोलिएगा 20 और 15 मिला के 35 रुपया खर्चा होगा रेशियो के हिसाब से। तो 35 रेशियो का मान, 35 रेशियो का मान आप 70 रुपया पकड़ा रहे थे, तो एक रेशियो का मान क्या बोल दीजिएगा, 2। खत्म कहानी। इसका मतलब एडल्ट का कुल कितना खर्चा है, आप बोलेगा एडल्ट का कुल कितना खर्चा है, तो एडल्ट का टोटल खपत आप बोल रहे थे कि 2 रेशियो, तो 2 रेशियो का मतलब कितना, 2 दूना 4। एडल्ट कितना खर्चा करेगा कुल मिला के 4। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, एडल्ट खर्चा करेगा कुल मिला के 4 लीटर। टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट बोलिएगा 4 लीटर, जबकि टोटल कंजम्पशन बाय किड्स पूछेंगे तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, इसको 2 में 3 से गुना कर दीजिएगा, तो बोलिएगा 6 लीटर। 6 लीटर, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। टोटल कंजम्पशन दिया हुआ है कि एडल्ट का 2 रेशियो, किड्स का 3 रेशियो, तो भाई 10 दूना 20, 3 पच्चे 15, 35 रेशियो का मान 70, एक रेशियो का मान 2, तो 2 आएगा निकल के, तो 2 दूना 4 लीटर खर्चा करेगा एडल्ट, 6 लीटर खर्चा करेगा किड्स। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट टू दैट बाय ए किड्स। तो अब एवरेज निकालने के लिए तो दिया हुआ है ना, कि एवरेज निकालने के लिए टोटल कंजम्पशन बाय नंबर ऑफ एडल्ट्स, किड्स निकालने के लिए टोटल कंजम्पशन बाय किड्स, नीचे नंबर ऑफ किड्स। तो डिफरेंस पूछा है तो क्या करिएगा, टोटल कंजम्पशन एडल्ट का है 4 और टोटल एडल्ट है 6, माइनस कर दीजिएगा, टोटल कंजम्पशन बाय किड्स है 6 और टोटल बच्चा है 12। यही ना काम करिएगा। नीचे आप 6 12 का एलसीएम पकड़ के 12 पकड़ा दीजिएगा, तो 4 दूना 8 कर दीजिएगा, 8 घटाओ 6 मतलब 2/12, और 2/12 का मतलब होता है 1/6, 5 नंबर आंसर। 1/6 यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया तो बोलिए। क्या क्या बोला गया ध्यान से समझ लीजिएगा। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय फैमिली टी इज रुपीज 112 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू दैट ऑन वाटर इज 8:5। 8 5 का रेशियो में बोल दिया है, तो 8 का मान आप बोल दिए 112, 1 का मान बोलिएगा 14, 5 का मान बोलिएगा 70। पानी पे खर्चा 70 रुपए का है। इसके बाद आप यहाँ पे निकाल दिए हैं कि भाई टोटल किड्स हमारा 12 है, एडल्ट हमारा 6 है, और आप बोलेंगे टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट टू बाय किड्स इज 2:3। तो टोटल खपत आप बोल दिए कि 2:3 में है, तो टोटल 2 रेशियो खर्चा करता है 6 आदमी मिलाकर, और 12 आदमी मिलाकर 3 रेशियो खर्चा करता है। तो 2 के हिसाब से बात करेंगे तो 10 गुना तो हो जाएगा 20, 3 के हिसाब से बात करेंगे 5 गुना बोलिएगा 15। तो रेशियो के हिसाब से मेरा 35 रुपया खर्चा होना चाहिए, एक्चुअल में आप बोल रहे हैं कि 70 रुपया खर्चा था, तो यहीं से बोलेंगे कि 35 का मान 70, तो 1 का मान 2 बन के आया। इसका मतलब है 4 लीटर एडल्ट खर्चा करता होगा, जबकि 6 लीटर किड्स खर्चा करता होगा। एवरेज डिफरेंस कितना है, तो भाई 4/6 घटाओ 6/12, तोड़ताड़ करिएगा 1/6 निकल के आएगा। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है तो बताइए अब। देख भाई, 109 नंबर में क्या काम करेंगे। The difference between the average consumption of water by an adult that by a kids is 12 liters, and the ratio of the total consumption of water by adults to that by kids is 9:4. What is the total expenses of water consumed by family are? The difference between the average consumption of water by an adult that by kids is 12 liter, and the ratio of the total consumption of water by adult to that by kids is 9:4। तो पहला काम तो किस में बोल दिया है,
टोटल एक्सपेंसेस ऑफ वाटर कंज्यूम बाय फैमिली आर के लिए बोला ये कहानी करने। आर के पास जाएंगे हम लोग, आर के पास जाएंगे। कुल मिला के 20 है, 3 2 5 का मान 20 बोल दीजिएगा, एक का मान 4 बोलेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बोलिएगा, 4 दूना 8 बोलिएगा। 12 को एडल्ट है, 8 को बच्चा है। खर्चा कितना हुआ है पानी पर, ये पूछ रहा था आपसे। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एन एडल्ट। अच्छा देखते हैं, देखिए 12 लीटर का है एवरेज में अंतर। और तो यहाँ पर सोचिए ना, रेशियो के हिसाब से क्या हो गया, टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय एडल्ट्स टू दैट बाय किड्स इज 9:4। तो एवरेज तो जानते हैं निकालने के लिए कि टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट बाय नंबर ऑफ एडल्ट्स। तो यहाँ पर 9 रेशियो है टोटल एडल्ट का, और एडल्ट कितना है कुल मिला के 12। माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एवरेज का अंतर दे दिया है 12, और किड्स का टोटल है 4 लीटर, मतलब 4 रेशियो बोल देंगे। किड्स अपना 4 रेशियो खर्चा करता है, और टोटल किड्स है आपका 8। तो इसी का मान दे दिया है 12, इसी का मान दे दिया है 12। क्या काम करिएगा, एक रेशियो का मान तो निकल जाएगा ना भाई। यहाँ से 12 और 8 का कहानी कर दीजिएगा, 12 8 में 24 लगा दीजिएगा अगर एलसीएम, तो 9 दूना 18 रेशियो, और 4 दिया 12 रेशियो का मान आप 12 बता रहे थे। यहाँ से लिख दीजिएगा 6 रेशियो बट्टा 24 का मान 12 बताइएगा। 6 दूना 12, एक रेशियो का मान आप 24 दूना 48 बताइएगा। एक रेशियो का मान 48 बताइएगा। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, दिक्कत अगर है तो टोकिएगा हमको। अब टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट पूछेंगे, टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट पूछेंगे अगर, क्या होगा, तो लिखिएगा टोटल कंजम्पशन बाय एडल्ट, तो बोलिएगा 9 इंटू 48। एंड टोटल कंजम्पशन बाय किड्स पूछेंगे तो लिखिएगा 4 इंटू 48। यहाँ तक तो ठीक है। इसीलिए टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस पूछा कितना खर्चा हुआ, इसीलिए टोटल एक्सपेंसेस ऑन वाटर क्या होगा, तो क्या लिखिएगा सोचिए। 48 में 9 से गुना करके देखिए क्या हो रहा है। 9 अठे 72 का 2 लिखिएगा, 7 कैरी, 9 चौके 36 में 7 जोड़िएगा तो 432 लीटर ये खर्चा किया अपना। ठीक है, किड्स कितना किया, 48 गुना 96 गुना 192 लीटर ये खर्चा किया। आपसे बोला टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा, तो बोलेगा 432 लीटर गुना 10 एडल्ट का पैसा आएगा, और बच्चा का है 192 गुना 5, ये इसका मन क्या आएगा, आप लिखिएगा 4320 प्लस 5 गुना 10 95 1 96, इसी को जोड़ दीजिएगा तो 80 हो जाएगा, 9 3 12 रुपया लिखिएगा, 5280 रुपया लगा दीजिएगा इसका आंसर। नहीं बुझाया तो बताइए। 5280 चौथा नंबर। आपसे बोल दिया हुआ है कि 9:4 का रेशियो दिया हुआ टोटल कंजम्पशन एडल्ट का और किड्स का 9:4, और एवरेज में बोल दिया कि 12 लीटर का अंतर है। नंबर कितना होगा, तो 20 के हिसाब से टोटल है, 3 2 का रेशियो में 12 8, बस नंबर निकल गया। एवरेज के बीच का अंतर तो भाई 9 रेशियो बटा 12, 4 रेशियो बटा 8, दोनों के बीच का अंतर 12 है, एक रेशियो का मान 48 निकल गया। तो टोटल कंजम्पशन निकल जाएगा 9 गुना 48, 4 गुना 48। कुल खर्चा कितना, तो भाई 9 गुना 48 गुना 10, 4 गुना 48 गुना 5, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5280 पकड़ा दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा, दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा दिक्कत बनेगा तो। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 110 में लास्ट, देयर इज अनदर फैमिली जेड, पी क्यू आर एस टी, जेड कोई अलग फैमिली है इसके अलावा, Z in which the number of members is the average of the total number of members from all the given families together, and the ratio of the number of adults to that of kids in that family is 5:1। अब क्वेश्चन को तो झोल झाल कर दिया। यहाँ से सोचिए ये जेड में जो होगा वो क्या बोल दिया, तो जो ये टोटल मिला के है ना फैमिली पी क्यू आर एस टी पांचों फैमिली, इसका जितना मेंबर है उसका बोला एवरेज। तो 24 में सोचिए, 24 में 16 जोड़ेंगे, 40 20 60, 60 और 30 90, 90 बटा 5 18 कर दीजिएगा।
मतलब टोटल मेंबर ऑफ फैमिली जेड के बारे में पूछे तो बोलिएगा आप 18। दिक्कत है तो बोलिए। टोटल इसका सम तो हो जाएगा, एवरेज बराबर जानते हैं सम बाई नंबर, तो आप इसका सम बोल दिए 90 और 5 वो है फैमिली, कुल मिला के 18 बोल दीजिएगा। ये तो समझ में आया। और आपसे बोला कि एडल्ट इज टू किड्स 5:1 का रेशियो में है। एडल्ट इज टू किड्स 5:1, तो यहाँ से बोलिएगा ना कि 6 रेशियो का मान हम पकड़ाते हैं अगर 18, एक रेशियो का मान बोलते हैं 3, आप बोलिएगा यहाँ से कि 5 या 15 गो एडल्ट है, जबकि 1 या 3 गो रह जाएगा आपका किड्स। किड्स रह जाएगा आपको 3, एडल्ट हो जाएगा 15। कोई ढंग का दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। Out of the total monthly salary of a family Z, they spend half of it on food and rent, and half of what they spent on food and rent is spent on clothing. ठीक है। The rest of their family income is spent in the ratio of 1:2 on water bill and saving respectively। ठीक है। मतलब इसको इसको इस कहानी से कोई मतलब नहीं है। If it is given that each adult and each kid from family Z uses 25 and 22 liter of water respectively in the month, and the water is charged ₹5 per unit of usage, then what is the annual income of family Z? एनुअल इनकम ऑफ फैमिली जेड। तो आप सोचिए कि एडल्ट अपना 15 है, किड्स अपना 3 है, तो आप पानी पे कितना खर्चा किए उसको समझिए पहले। टोटल कंजम्पशन, टोटल एक्सपेंसेस ऑन वाटर, तो 15 गो किड्स है, सोचिए 15 गो एडल्ट है, तो 15 गो एडल्ट है और आप बोले हैं कि ईच एडल्ट 25 लीटर खर्चा करता है, तो 15 एडल्ट है तो 15 गुना 25 लीटर खर्चा किया, बुझ गए। और किड्स आपका 3 है तो ये 22 लीटर खर्चा करेगा। तो आप इसको 25 गुना 15 375 होता है, 22 या 66 होता है, इसको जोड़ लीजिएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बोला है कितना होगा वाटर पे, तो 5 रुपया के हिसाब से जोड़िएगा इसको। 36 6 5 11 का 1 लिखिएगा, 6 5 11 का 1 लिखिएगा, 37 और 6 713 43 1 44 बोल दीजिएगा। 441 लीटर खर्चा हुआ, समझ गए ना। और किसके हिसाब से, तो 5 रुपया पर लीटर के हिसाब से, 5 रुपया पर लीटर के हिसाब से। तो 5 एकम 5, 22 44 पंचे 220, मतलब 2205 रुपया आप एक्सपेंस किए वाटर पर। टोटल एक्सपेंसेस ऑन वाटर, ये आपका खर्चा हुआ 2205 रुपया। ये नहीं बुझाए तो बोलिए पहले। कुल मिला के आपसे बोल दिया कि जेड में कितना आदमी है, तो बोलेगा टोटल का एवरेज। तो टोटल 90 था फैमिली में, पांचों फैमिली मिला के 90 आदमी है कुल। 90 का 5 कर दीजिएगा, एवरेज निकाल के 18 बोलेगा। इसका 5 और 1 के अनुपात में है। 6 का मान 18, 1 का मान 3, 5 का मान 15, 1 का मान 3। जितना एडल्ट है 25 लीटर खर्चा करता है, जितना किड्स है 22 लीटर खर्चा करता है। आप उसी को निकालिएगा, 15 गुना 25, 22 गुना 3 आएगा 441 लीटर। कितना रुपया के हिसाब से, 5 रुपया पर यूनिट खर्चा करता है लोग। तो आप 441 में 5 से गुना करिएगा, 2205 रुपया बोलेगा कि पानी पे खर्चा हुआ है। यहाँ से 1:3 का रेशियो में आप बोल रहे थे, तो एक बार ये सोचिए कि अगर मेरा टोटल इनकम मेरा 100 रुपए का होगा, टोटल इनकम मेरा 100 रुपए का होगा, तो क्या हुआ उसमें, टोटल इनकम 100 रुपए का है। आउट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ फैमिली जेड, मंथली सैलरी, ये मंथली हम बोल रहे थे, मान लीजिए ठीक है, मंथली सैलरी मेरा 100 रुपए का है। तो मंथली सैलरी मेरा 100 रुपए का है, तो आप इसमें क्या बोले, दे स्पेंट हाफ ऑफ इट ऑन फूड एंड रेंट। फूड और रेंट पर खर्चा करेंगे, आधा खर्चा करिएगा, 50 रुपया खर्चा करेंगे फूड रेंट पर। क्या लिखे हैं, एंड हाफ ऑफ व्हाट दे स्पेंट ऑन फूड एंड रेंट इज स्पेंट ऑन क्लॉथिंग। जितना फूड रेंट पे खर्चा किए इसका आधा, 50 का आधा 25 रुपया हम क्लॉथिंग पे खर्चा कर दिए। रेस्ट ऑफ देयर फैमिली इनकम, 75 रुपया मेरा खर्चा हो गया, तो रेस्ट बच गया 25 लीटर, मतलब सॉरी 25 रुपया बच गया मेरा रेस्ट 25। अब इसमें क्या बोल दिया, तो 1:2 के रेशियो में बोल दिया है, 1:2 के रेशियो में, कि ये आपका वाटर बिल और सेविंग है, ये वाटर बिल है और ये सेविंग है, वाटर बिल है और सेविंग है।
तो 1 का मान अगर मेरा है, सोचिए 1 का मान वाटर में 22.05 है, तो ये टोटल मिलाकर 3 रेशियो है। तो 1 का मान आप बोलिएगा यहाँ से, अब यहाँ पे लिख देते हैं, मोटा करके लिख देते हैं। 1 का मान अगर हमारा 22.05 है, तो ये दोनों मिलाकर कितना 3 रेशियो बोल दीजिएगा। तो 3 का मान क्या होगा, लिखिएगा 3 का मान क्या होगा, तो लिखिएगा आप 3 का 22 तिया 66, 5 तिया 15, 6615 रुपया बनेगा। 6615 रुपया बनेगा। अब ये किसके बराबर था, तो ये तो हमारा 25 के बराबर है ना भाई, 25 को ही ना काटे थे यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या किए थे, तो आप बोलिएगा कि इस 25 को काटे थे हम 1-2 के रेशियो में, मतलब 25 का वैल्यू बता रहे थे 6615। तो इसका मतलब 100 का मान क्या होगा, 100 का मान क्या होगा, तो 100 का मान निकालिएगा तो कितना लिखिएगा, 100 का मान निकालिए तो मंथली इनकम निकल के आएगा। आपसे पूछा है व्हाट इज द एनुअल इनकम, तो एनुअल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना। तो आपको फाइनली इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, 6615 बट्टा करिएगा 25 और गुना कर दीजिएगा यहाँ पर 1200। अब इसी को काटिए ना, कितना से कटेगा, इसी को काटिए, 25 चौका 100, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 गुना 6615 देखना होगा कितना आंसर है, 48 गुना 6615 देखना होगा क्या होगा। अब आप रुकिए 1 मिनट, 6615 गुना 48 बन के आएगा 317 520, यही आपका आंसर होना चाहिए। 317 520 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। बना के ढंग से एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो बताइए, अभी समझ में आ गया होगा, अगर दिक्कत होगा तो दोबारा तिबारा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 100 रुपया मानेंगे अगर हम लोग अपना इनकम, मंथली इनकम मानते हैं 100 रुपए का। यहाँ पे फूड दिया था, फूड और रेंट पे बोल दिया 50 रुपये आधा खर्चा किया, जितना इस पर खर्चा किया उसका आधा क्लॉथिंग पे 25 रुपया खर्चा किया, रेस्ट बच गया 25 रुपया। 25 रुपया में बोल दिया कि 1-2 का रेशियो पकड़ाने के लिए। वाटर का मान अगर 2205 है 1 का मान, तो 2 का मान होगा सेविंग। तो हम लोग टोटल निकाल लेंगे एक ही बार में कि 3 का मान किसके बराबर, तो बोलेगा 6615 के बराबर। वो हमारा 25 के बराबर है, मतलब 1/4 पार्ट हमारा 6615 है। तो इसका 100% का मतलब 1 पार्ट क्या बनेगा, तो 6615 में 4 से गुना कर दीजिएगा, सीधा सीधा कहानी बनेगा। 4 से 6615 में गुना कर दीजिएगा, ये निकल के आएगा मंथली। और एनुअल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 12 से गुना, 6615 में 48 से गुना करिएगा, यही आपका 317 520 बन के आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन पढ़े हैं अभी, कितना खुश हो गया छुट्टी के नाम पर। यही 5 क्वेश्चन जो पढ़े हैं इसको ढंग से बना के देख लीजिएगा। छुट्टी आपका है कल से, चैन से सोइएगा अभी। कल फ्राइडे से मंडे तक छुट्टी रहेगा, ट्यूसडे से काम शुरू होगा। ये आपका छुट्टी रहेगा, क्लास आपका चलेगा फिर ट्यूसडे से। तब तक दुर्गा पूजा मनाइए आप लोग।